मुर्जा सोलंकी साहब। नहीं कामरान साहब, ऐसा इस पे मुझे जरा एक कमेंट कर लीजिए सोलंकी साहब की इजाजत से। देखिए कभी भी हमारी ये तरमीम पर्सन स्पेसिफिक नहीं थी जी। ये हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये होना चाहिए, तो हरगिज भी हमारी ये हैरानगी उनकी होगी जिनकी कोई स्पेसिफिक। आपका पॉइंट आ गया, हमारा आपका पॉइंट आ गया, सिर्फ ये जी। मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं, बड़े भाई मेरे सोलंकी साहब। सोलंकी साहब आप तो माशाल्लाह न्यूट्रल हैं और हर लिहाज से न्यूट्रल है, मैं भी न्यूट्रल हूँ, आप भी न्यूट्रल हैं। मुझे ये बताइए सर कि आपके लिए विल इट बी शॉकिंग अगर मंसूर अली शाह साहब जो है वो आज रात जो कमेटी भी बैठ रही है हुकूमत की तरफ से, उनको चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर दिया जाए? या आपके लिए शॉकिंग नहीं होगा? आप कहेंगे नहीं ठीक है, विल इट बी शॉकिंग फॉर यू? पहले तो मैं आपकी तस्हीह करूं सर, और वो ये है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूं। अच्छा ठीक, न कभी था, ठीक है, न हूं और न रहूंगा, क्योंकि एक अजीम लीडर कह के गए हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं उस कैटेगरी से बाहर हूं। दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि मैं आप तीनों मोअज़्ज़िज़ीन की जो गुफ्तगू है उससे बहुत महजूज हुआ हूं, और बतौर सामे भी बकिया प्रोग्राम में सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर आप मुझसे कुछ भी ना पूछें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं सर, लेकिन दूसरी बात पूछ तो रहा हूं ना आपसे। और आखिरी जो आपका सवाल है उसका मैं मुख्तसर जवाब आपको दे देता हूं। मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं उस कमेटी में होता सही, तो मैं आंखें बंद करके जस्टिस यहया अफरीदी साहब को इस मुल्क के चीफ जस्टिस के लिए नामजद कर देता। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बिल्कुल उलट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मुमकिन है कि जी आप मंसूर अली शाह, जो कि हमारी महबूब जमात पीटीआई के बहुत दिल के बहुत अजीज़ हैं, और उन्होंने कह दिया था कि अगर 25 के बाद वो नहीं होंगे तो वो और किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। तो ये ऐन मुमकिन है। मेरी जो ख्वाहिशात हैं उसके बिल्कुल बरक्स, और उसका मकसद जो है वो कुछ और होगा वो जब आप आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी गुफ्तगू हुई है, मेरे ख्याल में आपके वक्फे का वक्त भी हो गया। अभी नहीं हो सर, आप बोले, आप प्लीज, आप नहीं, आप बोले, आप फरमाएं आप। देखें, मेरे ख्याल में पीटीआई को जैसे एक पीपीपी है ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनाब, इस तरीके से पीटीआई को अब अपना नाम तब्दील करके पीबीपी करना चाहिए, पाकिस्तान बायकाट पार्टी। क्योंकि हर चीज़ का वो बायकाट करते हैं। जब हुकूमत में थे तब भी बायकाट करते थे, हुकूमत से बाहर निकले हैं तब भी बायकाट कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि ये एक सियासी जमात है या क्या है। क्योंकि उनके जो बयानात हैं और जो उनके इक़दाम हैं वो सारे गैर सियासी हैं। आप ये देखें कि पहले ये चले गए नैब तरमीम के ख़िलाफ़, ठीक है, वो तरमीम हो गई, और उस तरमीम का फ़ायदा उठाने के लिए भी सबसे पहले पहुँचे इमरान खान के। 23वीं तरमीम के ये ख़िलाफ़ हैं, 26वीं तरमीम के जी। लेकिन काजी फाइज ईसा की अदालत में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे नई आईनी तरमीम के तहत तो ये बेंच हो ही नहीं सकता। उसका फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच गए। कल उन्होंने फैसला किया कि जी हम इस कमेटी में जाएंगे, आज इन्होंने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे। तो इनकी कौन सी कल सीधी है उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। ये कहना कि जी आप अदालत को सियासी बना रहे हैं, तो आपकी और बाकी लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये मुल्क एक सियासतदान ने ही बनाया था, और उस मुल्क का आइन जिसमें मुतअद्दिद तरामीम हो चुकी है और आइंदा भी होंगी अनकरीब, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी एक सियासतदान ने बनाया था, उसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। बाकी अब करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये जी जज मुतनाज़ा हुए हैं, या मेरे दोस्त बिलाल अज़हर कियानी की हुकूमत ने उनको मुतनाज़ा बनाया है, तो मेरे ख्याल में कुछ जजेस ने अपने आप को खुद ही मुतनाज़ा बनाया है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये जो 63A में आइन को उन्होंने दोबारा तहरीर किया, वो उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया। महफूज नशिस्तों में जिस तरह का फैसला दिया उन्होंने 185 के तहत, तो उसमें उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया। ये वजाहत जो देने लगे, शोरबे का शोरबा, तो ये खुद अपने आप को मुतनाज़ा बना रहे हैं।
वरना ये इतने मुतनाज़ सुलंगी साहब ऐसे इसमें ऐड कर ले, तहरीक इंसाफ ने भी मंसूर अली शाह साहब को बहुत कंट्रोवर्शियल बनाया। वुड यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल, ये हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये तो जिस चीज को सोने को हाथ लगाते हैं तो ये पत्थर हो जाता है। अच्छा, फिर तो अहमद अवैस साहब के साये से बचना चाहिए सबको भाई, अगर यही सिचुएशन चल रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जी इस वक्त, जिसमें ब्रेक में जाऊंगा और हो सकता है जब ब्रेक से वापस आऊं तब तक फैसला हो चुका हो, क्योंकि 8:30 बैठना, वो जिस तरह रुयत हलाल कमेटी बैठती है ना रमज़ान का चांद देखने, तो इस वक्त हमारी ये कमेटी बैठी हुई है अदलिया के चांद देखने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली वो ऊपर तो नहीं देखना, वो तो उन्होंने अपने सामने के ज़हनों में भी नाम हो गए। लेकिन मैं आपको ब्रेक में जाते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि अभी वो ट्वीट चलाइएगा मत स्क्रीन पे, ये मैं प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूँ। मैं आपको आज तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े लीडर का अभी सिर्फ ट्वीट बता रहा हूँ, नाम बताऊंगा वापसी पे और ट्वीट दिखाऊंगा भी। 2014 में उन्होंने ये कहा, मैं आपको पढ़ बताता हूँ भी कहा क्या, और बताऊंगा कि कौन थे ब्रेक से आने के बाद, और उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा, आज तहरीक इंसाफ के चोटी के सियासतदान है, वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी अश्योर्स प्रोग्रेस टू द मीडियोकर फ्रॉम द सिविल सर्विसेज टू द जुडिशरी। कि सीनियरिटी जो होती है ना, ये बहुत मीडियोकर सी बात शो कर रही होती है, ख्वाह वो सिविल सर्विस में सीनियरिटी के असूल पे सिविल ब्यूरोक्रेट को देखा जाए, लगाया जाए, या जज सीनियर मोस्ट को लगाया जाए। ये बड़ी आमियाना सी बात है, एक आमियाना ट्रेंड को प्रोग्रेस कर रही है ये। अनजस्ट सोसाइटीज हाइड बिहाइंड सीनियरिटी, बड़े खूबसूरत लफ्जा लफ्जी से उन्होंने ये अपने अल्फाज बोले हैं। इतनी मुनाफकत है सियासत में, मैं आपको क्या बताऊं कि जब उनको सूट कर रहा है तो कुछ और होगा। और आप यकीन करें, कल जो पार्टियां या पार्टीज को अपोज करी होगी ना, जब वो हुकूमत में आएंगे वो देखेंगे जनाब चीफ जस्टिस की तैनाती हमारे हाथ में है, हमारे हिसाब के, वो कहेंगे इस तरमीम को वापस नहीं लेना। ये भी आप मेरे बात नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा चांस ये है कि यही होगा, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा ना हो। वो कौन सी हस्ती हैं तहरीक इंसाफ की जिन्होंने ये हसीन अल्फाज बोले 2014 में सीनियरिटी के खिलाफ, और आज वो मंसूर अली शाह साहब की सीनियरिटी के हक में बोल रहे हैं?